नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी करते हैं हम प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उसी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद की कहानी ममता, जो कि एमए के स्तर पर विभिन्न राज्यों के सिलेबस में लगी हुई है। साथ ही साथ वर्तमान समय में यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस में है, और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती कॉलेज लेक्चरर की जो राजस्थान से भर्ती आई हुई है, उसके सिलेबस में भी यह कहानी लगी हुई है। नेट के सिलेबस में आपकी जितनी भी कहानियां हैं चैनल पे उपलब्ध हैं, प्लेलिस्ट देख लीजिएगा आप कहानी वाली। इसके अलावा हिंदी साहित्य की नई कहानी धारा की जो विशिष्ट कहानियां हैं, जैसे जिंदगी और जोंक, वापसी, पर्दा, एक और जिंदगी, जिनसे बारंबार प्रश्न पूछे जाते हैं, वह कहानी भी आपको चैनल पे प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप सभी जानते हैं कि हमने अभी हाल ही में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक पूरी चैनल पे पढ़ी है, तो उसके माध्यम से आपके सिलेबस का एक बहुत बड़ा भाग हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो विद्यार्थी चैनल पे नए हैं वो अवश्य प्लेलिस्ट चेक करें, और हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक पूरी आपको वहां पे उपलब्ध है। 2 पुस्तकें हैं, एक हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल की है, और शुक्ल के अलावा अन्य विद्वानों के विचारों को लेते हुए नोट्स की फॉर्म में पुस्तक है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। बहुत सी संक्षिप्त सी पुस्तक है, तो वो आप तैयार कर लेते हैं तो आपका बहुत बड़ा भाग, एक पूरी यूनिट आपकी नेट परीक्षा की तैयार हो जाती है, इकाई नंबर 2। और आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की यदि मैं बात करूं तो आपका जो पेपर 2 है पूरा कंप्लीट तैयार हो जाता है शुक्ल की पुस्तक से। वो दोनों पुस्तकें आपको कर लेनी है, बाकी धीरे धीरे हम नोट्स भी करते रहेंगे। आइए देखते हैं आज की कहानी ममता, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप हमने पढ़ी है चैनल पे। और देखिए, जयशंकर प्रसाद की जो कहानियों के पात्र हैं अधिकतर कहीं ना कहीं ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़े हुए होते हैं। प्रेमचंद की कहानियों में जहां यथार्थवाद और आदर्शवाद का स्वरूप आपको देखने को मिलेगा, शुरू में काफी आदर्शवादी कहानियां प्रेमचंद ने लिखी हैं, बाद में कफन जैसी कहानियों में हमें यथार्थता का भी परिचय प्रेमचंद में देखने को मिलता है। लेकिन जयशंकर प्रसाद जो कहानियां लिखते हैं उनका जो स्तर है, जैसे कि जो प्रेमचंद का परिवेश है ग्रामीण परिवेश है, उन्होंने अपने आसपास जिन पात्रों को देखा, जिन घटनाओं को देखा, तो उनका वर्णन उन्होंने अपनी कहानियों में किया है। कहीं ना कहीं किसी न किसी पात्र को या किसी किसी कह सकते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि ग्रामीण जीवन को बिल्कुल हमारी आंखों के सामने यथार्थता के साथ प्रस्तुत कर दिया। और वो कहानियां बच्चों के लिए भी रोचक हो सकती हैं, लेकिन जयशंकर प्रसाद की जो कहानियां हैं उनमें एक उच्चता का भाव, उद्दात की भावना जिसे आप कहते हैं, वह उनका प्रत्येक महिला पात्र, इसके लिए जयशंकर प्रसाद को धन्यवाद देना चाहिए कि महिला पात्रों के चरित्र का इतनी उद्दातता के साथ यदि किसी ने वर्णन किया है तो उन गिने चुने लेखकों में से एक हैं जयशंकर प्रसाद। आइए कहानी को शुरू करते हैं, बाकी बातें करते रहेंगे बीच में। कहानी शुरू होती है रोहतास दुर्ग से। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रभा को देख रही है। शोण क्या है? एक नदी है। जो उनका जो महल है या जो किला है ना, दुर्ग मतलब होता है किला, तो रोहतास का जो किला है तो वहां के उसके पास से शोण नदी बहती हुई दिखाई दे रही है। अब ममता की स्थिति को बताते हुए प्रसाद जी कहते हैं, ममता विधवा थी, उसका यौवन शोण के समान ही, शोण एक नदी का नाम है, शोण के समान ही उमड़ रहा था, यानी बिल्कुल वह युवा, एक मतलब युवा युवती थी, है ना। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। अब जैसा कि स्थिति और भारत में आज से वर्षों पूर्व की कहानी लिखी हुई है, तो उस समय विधवाओं के लिए जो कठिन नियम होते थे जिनका उन्हें पालन करना होता था, आपने बहुत सी पिक्चर्स में टीवी में देखा होगा, तो वो किसी अपने आप में वैधव्य किसी विशाल दुख से कम नहीं था। आज भी है, लेकिन आज थोड़ा सा परिस्थितियां बदली हैं, अब पुनः विवाह भी होते हैं, तब यह संभव नहीं था। तो मन में वेदना, मस्तक में आंधी और आंखों में पानी, यानी आंखों में क्या है, दुख की बरसात लिए शुक के कंटक शयन में विकलती, कंटक यानी कांटे। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। दुहिता मतलब पुत्री। तो वहां का जो दुर्गपति था, जैसे किलेदार होता था, हर किले का अलग अलग, तो उसमें जो मंत्री चूड़ामणि थे उनकी वह पुत्री थी। चूड़ामणि नाम से ही राजपूत होने का भाव आता है। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। ध्यान दीजिएगा, परंतु वह विधवा थी,
हिंदू विधवा, एक शब्द है हिंदू विधवा। तो हिंदू विधवा, तो हिंदुओं में विधवा होना, जैसा कि मैंने कहा कि प्राचीन काल के जो नियम थे उनको पालन करना भी मतलब वैधव्य के दुख से बड़ा कठिन दुख था, उन नियमों को पालन करते हुए जीवन जीना। तो अब क्योंकि वो इतने बड़े किला के मंत्री की बेटी है तो भौतिक दुख तो उसको हो ही नहीं सकता, अभाव तो हो ही नहीं सकता, लेकिन सबसे बड़ा अभाव वह था कि वो हिंदू विधवा थी, संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। जयशंकर प्रसाद स्त्रियों की तत्कालीन दशा को बताते हुए एक लाइन लिखते हैं कि हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। हालांकि उसके पिता बहुत ही समर्थ और बहुत ही कहें तो प्रभावशाली और संपत्ति से युक्त व्यक्ति थे, लेकिन क्योंकि वो विधवा है तो फिर उसकी विडंबना का अंत कहाँ था। किसी भी की भी पुत्री हो उसको उन नियमों का पालन करना ही पड़ता था। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। शोण के प्रभाव में, उसके कलनाद में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी, यानी वो नदी को इतनी तटस्थता के मतलब इतने ध्यानपूर्वक देख रही थी कि उसको अपने पिता के आने का आभास न हुआ। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेहपालिता पुत्री के लिए क्या करें यह स्थिर ना कर सकते थे, लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्राय होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी, पैर सीधे ही न पड़ते थे। तो जब उसने अपनी पुत्रियों को देखिए इतने प्यार से पिता ने पाला है, किसी तरीके का अभाव नहीं होने दिया, सुख संपत्ति में पली हुई है, और उसको इस तरीके से उसको कष्ट में देख के उसके पिता को बहुत चिंता होती है, और इसके अलावा भी उनके मन में कोई विशेष बात है, इसलिए वो वापस लौट जाते हैं। एक पहर बीत जाने पर वो फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए हुए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। अनुचर अर्थात सेवक थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी, उपहार हैं, कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण यानी उसके ऊपर जो ढका हुआ कपड़ा था हटा दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। तो जो सुनहली संध्या है जैसे कि दूसरे पहर में आते हैं वो, तो उसमें विकीर्ण चारों ओर फैल गई वो सोने की चमक, यानी पूरा कमरा जगमगा उठा सोने की चमक से। ममता कहती है, इतना स्वर्ण यहाँ कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। वो अपनी बेटी के लिए देना चाहते हैं। तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? अब मलेच्छ तो आपने अभी कई सारी पिक्चर आपने देखी होंगी, पद्मावत आपने देखी होगी, उसके बाद तानाजी भी आपने देखी होगी। तो उसमें आपने किलेदार को भी, जिसपे वो जो अजय देवगन है उस जो तानाजी हैं यानी जो भी हैं चढ़ाई करते हैं, देखा होगा कि वो किलेदार है ना, तो किलेदारों का भी अपना रौब कम नहीं होता था। मलेच्छ जिसके जो कि प्रमुख मुगल बादशाह होता था, जो विभिन्न किलों पर इनकी नियुक्ति करता था। तो मलेच्छ जो बाहर से आक्रमणकारी थे उनको कहा गया, विशेषतः मुगलों को कहा गया। उत्कोच यानी उनका जो भेंट है वो अपने पिता को इस बात के लिए बहुत ज्यादा, मतलब वो होता है ना कि महिलाओं को स्वर्ण से बहुत मोह होता है, तो उसका पिता उसके लिए बहुत ज्यादा स्वर्ण लेकर आता है। लेकिन ममता के में उद्दात की, जैसा कि मैंने शुरू में समझाया कि जयशंकर के महिला पात्रों में उद्दात की भावना है, तो उन्होंने महिलाओं को बाहरी तौर पर ना देखकर उनके जो मानसिक गुण है, जो चारित्रिक विशेषताएं, उनको उजागर किया है अपनी कहानियों में। चाहे आप आकाशदीप की चंपा को देख लीजिए, वो बहुत दृढ़ है अपने निर्णयों पर, उसी प्रकार यह ममता भी है। तो वो अपने पिता को एक तरीके से कहते हैं ना उल्हाना देती हुई कहती है कि आपने उसका मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार किया, उसकी भेंट स्वीकार की, आप इसे लौटा दीजिए, हम तो ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? अब उसके पिता उसे समझाते हुए कहते हैं, इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है। जो जमींदारी व्यवस्था चली है, सामंत होते थे अपने, उनका तो अंत समीप है। ममता बेटी, किसी भी दिन शेरशाह रोहिताश्व पर अधिकार कर सकता है, उस दिन मंत्रित्व ना रहेगा, तब के लिए बेटी। तो वो कहते हैं कि जो शेरशाह सूरी है वो कभी भी राजा को भी जीत सकता है। मतलब इस ये जो हमारा दुर्ग है या जो भी मतलब है, तो जो हिंदू यहाँ के जो भारत के प्रभावशाली राजा थे वो और जो मुगल थे, उनके बीच में एक युद्ध चलता रहता था। तो जो
थोड़ा सा अधिकार संपन्न और शक्तिशाली राजा है शेरशाह, वो उसकी वजह से वो चिंतित होते हुए कहता है कि वो कभी भी यहाँ कब्जा कर लेगा, तब हमारे पास सुविधाएं नहीं रहेंगी, ये पद भी नहीं रहेगा, ये तब के लिए, यानी तब भी तो हमें अपनी जरूरतों को पूरा करना है बेटी, तो ये तब के लिए है। ममता कहती है, हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह संभव है? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। बहुत ही स्वाभिमानी युवती है ममता। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। वो अपनी बेटी को क्या कहते हो कि तुम तो एकदम मूर्ख हो, कहकर वो चले जाते हैं। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को रोक ना सका। उसने जाकर रोहिताश दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान है। बात बढ़ गई, तलवारें खिंची, ब्राह्मण वही मारा गया और राजा रानी और कोष सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, पर ममता न मिली। अब ये वही है, अगर आपको पिक्चराइजेशन के उसमें देखें तो पद्मावत मूवी में आपने देखा होगा कि दीपिका पादुकोण के साथ जो उसकी सखियां हैं डोली में आती हैं। अब क्योंकि चूड़ामणि, ब्राह्मण चूड़ामणि जो वहां का मंत्री है, वो जानता है कि कुछ ना कुछ इसमें साजिश है, और वो कहता है कि ये डोलियों पर जो आवरण पड़ा हुआ है इसको आप हटाइए। लेकिन वो कहते हैं कि ये महिलाओं का अपमान है, ऐसा कहते हैं। शेरशाह क्योंकि पठान है तो उसके सैनिक अंदर आ जाती है डोली, और वही होता है, उन डोलियों में सैनिक होते हैं, पठान सैनिक, जो सबको मार देते हैं। लेकिन ममता किसी को नहीं मिलती, और वो उसका जो ममता का पिता है तो वह भी मारा जाता है। यानी कि ये एक तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल कहना छद्म युद्ध है, धोखेबाजी है। काशी के उत्तर धर्म चक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा, तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर, ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जहां, अब ये काशी के उत्तर दिशा का यहाँ पे वर्णन है, जहां पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावेश की मलिन छाया में एक झोंपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अन्यान्य चिंतयन्तो माम ये जन्हा पर्युपास्ते। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी। उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता, मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूं। चौसा युद्ध में शेरशाह से विपिन्न होकर रक्षा चाहता हूं। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूं। क्या? शेरशाह से? स्त्री ने अपने होठ काट लिए। हाँ माता। अब आगे स्त्री कहती है, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। शेरशाह का नाम सुनते ही उसे पुरानी स्मृति आ जाती है कि किस प्रकार उसके पिता के साथ धोखा हुआ था, तो वो अपना ही होठ काट लेती है गुस्से में, क्योंकि कुछ कह नहीं पाती। अब वो चौसा के युद्ध का, यानी बिल्कुल ऐतिहासिक घटनाओं को यहाँ जयशंकर प्रसाद ने लिए। चौसा का युद्ध का वर्णन इस कहानी के अंतर्गत, हम वर्णन नहीं, युद्ध का मतलब एक संकेत मात्र हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। इस तरीके के प्रश्न वर्तमान में पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ममता कहानी में किस युद्ध के विषय में संकेत है? तो चौसा का युद्ध होता है। तो अब वो कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम भी तो वैसे ही हो, तुम युद्ध तो तुम भी कर रहे हो, तो तुम भी रक्त के प्यासे हो। आगे वो मना कर देती है कि भाई मेरी कुटी में तुम्हारे लिए स्थान नहीं है, तुम जाओ। अब वो पथिक कहता है, जो योद्धा है, गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूं, इतना। कहते कहते वे व्यक्ति धम्म से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहां से आई? उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई हैं। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता, तो फिर मैं चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी। मैं ब्राह्मणी हूं।
मुझे तो अपना धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं नहीं, यह सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब इस प्रकार वो कुछ अपने मन में विचार करती है। मुगल अपनी तलवार टेक कर खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो, ठहरो। क्योंकि उसके साथ जीवन में पहले छल हो चुका और वो जानती है कि युद्ध, ये सैनिकों का काम ही युद्ध करना है, चाहे शेरशाह के सैनिक हो, चाहे उधर से हुमायूं या जो मुगल हैं उनके सैनिकों करेंगे तो ये छल कपटी। वो मुगल कहता है, छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूं तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूं भाग्य का खेल है। अब वो मुगल हमें बाद में पता चलेगा कि वो कौन है। तो अब क्योंकि वो एक मुगल बादशाह है, सैनिक के वेश में कौन है, बादशाह है वो, तो वो कहता है कि मैं तैमूर का वंशज हूं, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ छल करूंगा तो फिर मैं जाता हूं। ममता ने मन में कहा, यानी ये युवती अब कौन है, ममता है। ममता ने मन में कहा, यानी वो उस सैनिक के समक्ष व्यक्त नहीं करते हुए विचार कर रही है अपने अंतर्मन में, यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोंपड़ी ना, जो चाहे ले ले, मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं भी क्यों छोड़ दूं। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमा में मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। यानी ऐसा नहीं है वो अपनी झोपड़ी में उसके साथ नहीं रहती, वो टूटी फूटी दीवारों के जो खंडर हैं जहां उसकी झोपड़ी थी वहां चली जाती है और उस पथिक को अपनी झोपड़ी में आश्रय देकर अपने अतिथि सेवा के धर्म का पालन करती है। प्रभात में खंडर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चीत्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृगदाव में चली गई, उस गुफा में चली गई। दिन भर उसमें से ना निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ ना दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। वह स्थान भूलना मत। इसके बाद वह चले गए। यानी वो सब लोग ढूंढते रहते हैं ममता को पूरे दिन, पर वो छुप जाती है। और जब वो जाने का उपक्रम करते हैं, मतलब जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, उस समय ममता को ये शब्द सुनाई देते हैं। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। मुगल और पठान, जैसा कि मैंने कहा, शेरशाह सूरी और मुगल। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोंपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। जीर्ण कंकाल, देखिए जिस पुत्री को उसके पिता ने इतनी सुख सुविधा और इतने प्यार दुलार से पाला है, आज उसकी स्थिति यह है कि वो कंकाल ढांचा मात्र रह गई है हड्डियों का। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही। यही एक सामाजिक नियम है, जो दूसरों के सुख दुख की परवाह करता है उसी की फिर कोई परवाह भी करता है। जीवन भर वो लोगों के लिए भलाई करती रही, उनके सुख दुख में काम आती रही, तो आज वृद्धावस्था में उसके पास भी उसके अंतिम समय में बैठी हैं स्त्रियां। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोंपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। अब कहने का तात्पर्य है कि जो पथिक उसके वहां शरण ले रहा था वो कौन था, बादशाह हुमायूं, अकबर के पिता। तो अब वो ढूंढता है। अब वो मिर्जा से उसने हुक्म दिया था कि यहाँ उसका घर बनवा देना। अब इतने वर्षों बाद, 47 वर्ष बाद, सोचिए उनको याद आई है। अब ममता का अंतिम समय में अगर समय से उनको याद आ जाती तब तो कुछ फायदा होता, अब तो कुछ लाभ नहीं है। लेकिन ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने अपने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती थी कि वह शहंशाह था, यह साधारण मुगल। पर एक दिन इसी झोंपड़ी के नीचे वह रहा।
मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। वह अश्वारोही आवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। चिर विश्राम गृह अर्थात जहां जाकर किसी और विश्राम गृह की आवश्यकता नहीं होती, मैं वहां जाती हूँ, अर्थात अब ईश्वर के पास मैं जा रही हूँ। आगे लिखते हैं जयशंकर प्रसाद जी कि वहां एक अष्टकोण मंदिर बना, पर उस पर शिलालेख लगाया गया। क्या शिलालेख लगाया गया? 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया है, पर उसमें ममता का नाम कहीं नहीं था। पूरी कहानी में देखिए, ममता यदि उसको शरण न देती तो हो सकता है उसे जंगल के कोई पशु पक्षी खा जाते, या घायल अवस्था में उसे पानी ना पिलाती, उसकी जीवन प्राणों की रक्षा नहीं करती, तो हो सकता है वो वहीं अपने प्राण त्याग दे, जिस अवस्था में उस पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। ममता ने शरण भी दी, और अकबर ने बहुत बड़े मंदिर भी बनवाया। अब वैसे ये एक अलग बात है कि अकबर एक मंदिर बनवाएगा, पर चलिए ठीक है, बनवाया, लेकिन उसमें ममता का नाम कहीं नहीं था। तो ये पूरी आपके समक्ष कहानी प्रस्तुत करी। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो और जो आपके मित्र हैं जो ये परीक्षा दे रहे हैं, उनको आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और अधिक से आपको कहानी पसंद लगी है तो अच्छी लगी है तो आप अपने मित्रों में भी शेयर करें। जरूरी नहीं है कि वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि इसी प्रकार की और बेहतरीन कहानियां और बेहतरीन रचनाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का उत्साह बना रहे। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कक्षा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।